दिल से बुरा लगता है। क्या जलन हो रही है क्या? बुरा, जलन हो रही बहुत है? ज्यादा। जलन हो रही है। उसको क्या करना चाहिए? उसको वापस रिटर्न भेज देना चाहिए ना, हाँ, भगा देना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा। तो उनके साथ प्यार करती है, शादी करके बच्चे पैदा होंगे और क्या। के बाद कोई पबजी खेलेगा ही नहीं, ये ऐसे किसी देश से दूसरे देश में चला जाएगा। उनका दिमाग नहीं काम करेगा। गदर 2 मूवी देखने आया है। कौन? सीमा भाभी? जो नल उखाड़ के लेकर आए थे वो देखने आई हैं कहाँ रखा गया है। प्यार हुआ क्या आपको भी? नहीं नहीं, क्यों? ऐसी नसीब कहाँ है। एटीएस उठा करके ले गई है उनको। तो उसकी जांच होगी ना, पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद जो होगा फिर होगा आगे। जी अब ये तो सचिन के ऊपर है ना कि सचिन भैया क्या बता। सचिन के पिता को और सीमा भाभी को सबको ले गई। सबसे पहले तो उनको पबजी खेलनी नहीं चाहिए थी। पबजी किसको? खेले भी तो सब पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए था। हैं? आज के बाद कोई पबजी खेलेगा ही नहीं, ये ऐसे किसी देश से दूसरे देश में चला जाएगा। और वहाँ पे अरे लोग, बहुत लोग खेलेंगे, लेकिन इस बार तो नहीं खेल पाया ना। बहुत लोग खेलेंगे। क्यों भाई? ये कह रहे हैं कि अब पबजी कोई खेलेगा नहीं। पबजी बैन करवा दी है क्योंकि लोगों से बहुत परेशान हो गए हैं। काहे परेशान हो गए हैं? उनका दिमाग नहीं काम करेगा। हैं? क्यों? किसका दिमाग नहीं काम कर रहा? किसका दिमाग काम नहीं कर हैं? जो पबजी लोग खेलते हैं उनका दिमाग नहीं काम करता है। उनको कुछ और बोलते, उनको कुछ और सुनाई देता है। तो ये जो है बहुत लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा भाभी आई हैं। ये तो अच्छी बात है, आई है तो ये तो अच्छी बात है। पबजी खेलते हो आप? नहीं, पबजी नहीं खेलते हम। नहीं खेल, अब खेलने लगोगे क्या? नहीं हैं? नहीं क्यों? पबजी खेलते हो? नहीं 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 खेलते हैं? लेकिन प्यार होता कहाँ है? नहीं हुआ? अच्छा, इनको नहीं प्यार हुआ है, करना चाहते हो क्या? करेंगे ना। किससे? पाकिस्तानी भाभी से? पाकिस्तान वाले थोड़ी ना आता है खाली, अच्छा इंडियो वाला आता है। अच्छा, तो इंडिया में करना है ना। पाकिस्तानी नहीं? नहीं, क्यों? इंडिया में रहेंगे तो पाकिस्तान से शादी करने जाएंगे। हाँ। क्यों भाई? सुने हैं पाकिस्तान में काफी अच्छी अच्छी मिलती हैं। हैं? अच्छा मिलता है तो क्या हुआ? तो पाकिस्तान जाओगे ना तो अच्छा ही रहेगा ना तुम्हारे लिए। एक इंडिया में उससे बढ़िया बढ़िया है। नहीं है क्या? इंडिया में नहीं है क्या? तो पाकिस्तान क्यों जाएंगे? ये बताएं। इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इंडिया में। पाकिस्तान से ले आए। सचिन तो पाकिस्तान से लेके आ गया। अरे तो उसका मैटर था। वो बड़ी मतलब बड़ी हस्ती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर हम आम लोग करेंगे तो कौन बड़ी हस्ती है? बड़ी हस्ती है भाई। पता जो वैसे आपने बताया कि सचिन पाकिस्तान से ले आए थे, वो बहुत बड़ी चीज है। वो लोग तो हम लोग बहुत छोटे इंसान से अगर पाकिस्तान अगर हम लोग लाएंगे तो यहाँ सारा जमाना मतलब हमारा अरे वो भी आम आदमी है भाई। अरे फिर वही बात, उनके में फिर हम लोग स्टेटस में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। हाँ, अब जैसे क्यों भाई? हाँ। नहीं, सबका अपना अपना भाई सोच और क्या। होता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम भी पबजी खेल करके भाभी लेके आएंगे। अरे तो जो खेलते हैं तो फिर क्या। हैं? क्यों? बोलो। रसियन लेके आएंगे। अच्छा, ये रसियन लेकर के आएंगे। क्यों, पबजी खेलते हो क्या भाई? हैं? ये खेलते हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं। क्यों खेलते हो पबजी? नहीं खेलते। अच्छा, क्यों भाई? हाँ बताएं। हाँ, पबजी तो मैं नहीं खेलता। नहीं खेलते हैं? क्या खेलते हैं? लूडो? नहीं, कोई गेम हाँ भैया, मैं लूडो खेलता हूँ। लूडो से एक मुलायम सिंह यादव थे, हाँ हाँ वो लेकर के आ गए थे। हालांकि उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। सीमा भाभी आई हैं। बहुत लोग कह रहे हैं अभी अभी और भाभी आएंगी पाकिस्तान। नहीं, अब नहीं आएंगी। अब जो आ गए सो आ गए। अब फिर ऐसा गलती ना कोई करे। गदर 2 देखने आया है वो मूवी। हैं? गदर 2 मूवी देखने आया है। कौन? सीमा भाभी? हाँ, गदर 2 मूवी गदर 2 देखने आई है सीमा भाभी। क्यों? ना मालूम। सन्नी देओल जी जो नल उखाड़ के लेकर आए थे वो देखने आई हैं कहाँ रखा गया है और उसको पानी। अच्छा, क्यों? सही बात सही है। है। हाँ बिल्कुल सही है। क्यों गदर 2 देखने आई हैं? क्रिकेट देखने। क्यों? क्या बोलना चाहते हैं? अरे बताओ कुछ भी बताओ। बोलिए। पाकिस्तान के लिए बोले। हाँ, क्या कह रहे थे? गदर 2 देखने आई हैं? नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप देखने आई है। हैं? वर्ल्ड कप देखने आई है। अभी तो टाइम है। अरे टाइम है 1 2 महीने। गदर 2 गदर 2 के बारे में नॉलेज नहीं। क्यों भाई? गदर 2 हमें अभी देखे नहीं है। अरे गदर 2 नहीं देखे हो, एक दूसरी गदर 2 बन गई है। नहीं, वो वाली नहीं देखे। सीमा भाभी आ गई। क्यों? सही बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो जासूस है पाकिस्तानी।
नहीं ऐसा तो कोई हैं? इसके बारे में तो अभी कोई बात बता नहीं सकता। मालूम नहीं है। नहीं, अभी तो कोई मालूम नहीं है। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस है, जासूसी करने आई है बिल्कुल इंडिया। बिल्कुल राइट, हैं? जासूसी करने आई है। उसके अंदर थोड़ी ना हम घुसे हैं। हैं? साजिश लग रहा है। क्या करना चाहिए फिर? उसको क्या करना चाहिए? उसको वापस रिटर्न भेज देना चाहिए ना, हाँ, भगा देना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा। तो क्यों भाई, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान में आके रहना चाहिए। अरे वो प्यार करती है उससे और क्या, इनके साथ प्यार करती है, शादी करके बच्चे पैदा होंगे और क्या। अरे तो बच्चे तो पहले से लेके आ गए। अच्छा बच्चे पहले लेके और बच्चे हो जाएंगे, 4 बच्चे लेके आई। 4 और हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 4 और हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? अभी मजबूत तो वही है। क्या मजबूत हैं? हाँ। क्यों भाई, पबजी खेलते हो? नहीं, पबजी हम नहीं खेलते। नहीं खेलते खेलते हो भाई? बहुत बुरा, हैं? बहुत ज्यादा ना खेले। प्यार हुआ क्या आपको भी? नहीं नहीं, क्यों? ऐसे नसीब कहाँ है। ऐसे नसीब कहाँ, इनके नसीब ऐसे नहीं है। क्यों? सचिन को तो हो गया, भाभी भी आ गई यहाँ। जाए तो क्या करे। हैं? क्यों भाई, दिल से बुरा लगता है, क्या दिल से बुरा लगता है। क्या जलन हो रही है क्या? बुरा, जलन हो रही बहुत है? ज्यादा। जलन हो रही है। इसकी बात कोई नहीं कर रहा। एक मुद्दा उठाया जाता, अभी कहते ये पाकिस्तान से आई लड़की जो है सीमा, इन सब का मुद्दा ये कहते एक न्यूज़ वालों का सबका वो सिस्टम बन चुका है कि यही सब चीज़ें दिखाई जाए। ऐसा नहीं, लेकिन वो सिक्योरिटी का मामला है। अरे सिक्योरिटी का, हाँ, भारत की सिक्योरिटी का देखिए अगर वो मामला इसलिए उठा वो क्योंकि वो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। सर अगर जासूस होती तो वो मैटर ही ना सामने आता, क्योंकि जासूस तो चुप्पे से काम करते हैं ना। उसके सामने अगर ये सब होगा, पुलिस वहाँ पर सिक्योरिटी में, पुलिस तो वहाँ रहेगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी गांव वाले लेकिन support में हैं। पाकिस्तान से कोई आ जा रहा है, ये एक बड़ा मामला है ना। पाकिस्तान इतना बर्बाद हो चुका, कौन नहीं आना चाहेगा? अगर कोई मुस्लिम बर्बाद हो चुका है सर, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, वहाँ पर कुछ नहीं है। वो हिंदुस्तान को लोग सब कहते पसंद करते पाकिस्तान वाले। अगर वो यहाँ पर उनको भाई खुद चाहेंगे कि मैं कहते इस नर्क से निकल के एक हिंदुस्तान अच्छी लेकिन ये भी बात है कि जो सीमा हैदर है, उसने अपनी तमाम जो है जानकारियां छुपाई। उसने तमाम, जैसे चाहे वो उसका जो है जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो फर्जी, ठीक है, 2 पासपोर्ट, मोबाइल, तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो मिली हैं। ये बताती हैं कि संदिग्ध है, ठीक है ना, संदिग्धता के दायरे में लाती है। आज के समय में पबजी एक ऐसा गेम हो चुका है, लोगों को उस पर मोहब्बत हो जा रही है। लोगों को इतना वो हो गया है, आजकल एज नहीं देखी जा रही, उनको हिंदुस्तान पसंद है चाहे जैसा बंदा हो। आजकल तो लड़कियां वैसे भी नहीं देखती हैं अच्छा शक्ल है कि क्या है, उनको अपनी सेफ्टी चाहिए। हिंदुस्तान में उनको सेफ्टी है, इसलिए वो चाहे जैसे भी आए, उनका माइंड उल्टा सीधा किसी तरह आना चाहिए तो आए हैं वो। भाई उनको तो यहाँ सुरक्षित आना था, वरना अगर उल्टा सीधे तरीके से तो कितनी बार कोशिश की, नहीं आ पाई, खुद ही बता रही है। लेकिन क्या वो जिस तरीके से खुफिया एजेंसी जांच कर रही हैं, शक के दायरे में है सीमा हैदर, कि कहीं ना कहीं वो खुफिया जासूस हो सकती है, पाकिस्तान की ISI की एजेंट हो सकती है, क्योंकि उसने ये भी अपना छुपाया कि उसके जो चाचा हैं, उसके भाई हैं, सेना में हैं, पाकिस्तानी सेना में हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है ना। ऐसा ये तो जांच होनी चाहिए ना, जांच करनी पूरी चाहिए। होगी, देश का काम है जो वो तो कंट्री अपना काम करेगी। जस्टिफाई तो होना चाहिए ना कि वो जासूस है कि नहीं। आई है जरूरी है उसका कहते वेरीफाई करके यहाँ पर रहना, ये गवर्नमेंट का काम है, ये तो काम करना जरूरी है। ये इसके दौरान कहते जो भी चीजें आएंगी सामने वो तो सामने रहेगा। भाई उसके मन को देख के लगता नहीं कि कहते ऐसा कुछ सीन है कि वो जासूस हो गया है। देखिए, जासूस को देख करके अगर आप समझ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो NSA हैं, अजीत डोभाल, वो पाकिस्तान में खुफिया काम करने के लिए ही वहाँ पर गए और 7 साल वहाँ रह करके वापस इंडिया आ गए। कानो कान भनक भी नहीं लगी किसी को, भनक नहीं लगी तब इसलिए इतना कांड कर दिया। स्पाई का काम ही ऐसे होता है। हाँ, अब उनको भनक नहीं लगी थी इसलिए वो काम कर गए। वो वहाँ पर मुसलमान बन करके रहे पाकिस्तान तो में। पूरे देश को पता हो गया कि वो यहाँ पर एक लेडी आई है। हाँ, तो ये ठीक है, ये ठीक है कि वो यहाँ आई है, लेकिन उसके मंसूबे क्या है, मकसद क्या है, ये एक बड़ा सवाल है ना। अब उस पूरे एरिया में जितने लोग रहते सर सर ये तो सीमा हैदर है, हमारे देश में RDX इतनी 56 किलो की इतनी देश में घुसाई, ये तो एक लेडीज है। RDX भी तो अपने देश में घुसाई थी, वो कैसे आई थी? उसमें तो हमारे जवान सब कुछ लगे थे। ये सारी चीज़ें चुनाव के जब चुनाव आता है उसी टाइम क्यों होती हैं?
लेकिन है क्या कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू, नेपाल के रास्ते फिर इंडिया में दाखिल होना, हमारे इंडिया और नेपाल के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का फायदा इसका उठाया गया। और ऐसे में हाँ, बताइए सर अगर उनको आना ही था तो लीगल तरीके से आती, लीगल तरीके से आती, बिल्कुल यही हम कहना चाहते हैं। लीगल तरीके से आती तो हमारे देश की जनता भी उनको स्वीकार करती, और उन्होंने जिस तरह से एंट्री किया। जनता तो देखिए अभी भी स्वीकार कर रही है, तमाम लोग कह रहे हैं कि सीमा भाभी आई हैं, सीमा भाभी आई हैं, अभी और भाभियां आएंगी। लेकिन सर अगर उनके वजह से अगर देश को कोई नुकसान होता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी कौन, जिम्मेदारी कौन लेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारी क्या सिक्योरिटी एजेंसियां फेल रही जो यहाँ तक वो पहुँच गई और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी? बाद में जब पता चलता है, जब वो जा करके वहाँ रहने लगती इसमें है। कुछ कमियां जो है यूपी पुलिस की हैं कि यूपी नेपाल से जो है यूपी के माध्यम से ही वो वहाँ पहुँची है। तो ऐसे यूपी के रास्ते ही कोई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे देता है। इसमें यूपी पुलिस की कोई कमी नहीं, यूपी पुलिस की नहीं है, लेकिन खुफिया एजेंसियों की कहीं ना कहीं फेलियर तो है ना, ये लगता है आपको? हाँ सर ये तो है, बिल्कुल सर ये अपने देश में कोई नई बात नहीं है, ये चुनाव से पहले अपने बात यहाँ चुनाव की कहाँ से आ जाती है भाई? ये चुनाव के पहले, ठीक है अभी चुनाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये बात चुनाव के पहले कहाँ आ जाती है? ये बात केवल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है कि काठमांडू यानी नेपाल के रास्ते कोई इंडिया में दाखिल हो जा रहा है, खुफिया एजेंसियों को पता नहीं चल रहा, बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, तमाम अर्धसैनिक बल तैनात हैं। एक चीज़ और है कि कोई अपने 4-4 बच्चों को छोड़ के इंडिया में वापस अगर आ रहा है लव मैरिज के माध्यम से, लव के माध्यम से, छोड़ के कहाँ, वो तो लेकर के आई हैं, सॉरी लेके आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो सस्पेक्ट के घेरे में ही आता है ना कि एक के साथ 4 और आए हैं भविष्य के लिए, वो भी तो कहीं ना कहीं दिक्कत घातक हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वो बच्चे भी ट्रेनिंग लेकर के आए हों, और जिस तरीके से वो फर्राटेदार हिंदी बोल रही हैं, ठीक है इंग्लिश भी बोल रही हैं, कहा जा रहा है 5वीं पास है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ प्लानिंग हो सकती है, जो उसके बच्चे भी स्लीपर सेल के। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि उनका जो भाई है वो भी पाकिस्तान आर्मी में है। पाकिस्तानी आर्मी में चाचा है, भाई है, तो कैसे हम स्वीकार कर लें? हिंदुस्तान को धमकियां भी तो मिल रही है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान को धमकियां तो मिल रही है, धमकियां भी मिल रही है, कॉलिंग भी आ रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कई सारी चीजें। पाकिस्तान की धमकियों से भारत डरने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं कभी नहीं। क्यों डरेगा? बिल्कुल नहीं डरने वाला है। लोग कह रहे थे जो पाकिस्तान छोटा सा है, लोग बार बार कह रहे थे इराक, उसको क्या नाम है, यूक्रेन को भी तो लोग छोटा छोटा कह रहे थे। इतने साल से रसिया के साथ इतने महीनों से युद्ध चल रहा है कि नहीं? लगभग डेढ़ साल होने जा रहा है। तो फिर बताइए, 1 महीने में लड़ाई खत्म हो जाएगी, एक साल से ऊपर हो गया ना, अभी तक चल रही है लड़ाई। फिर ऐसे सबको नहीं ना लेते हल्के में। लेकिन भारत सरकार को सीमा जी आई है तो गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी उनकी जानकारी लेनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए उनका। स्वागत नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो स्वागत कर रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग जो है इनलीगल तरीके से पाकिस्तान में गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो उनके साथ क्या हुआ है? उनका स्वागत कैसे हुआ ये भी देखना चाहिए। वो लोग तो जेल में चले गए हैं। लेकिन अब जो है यूपी ATS उनको गिरफ्तार करके ले गई है, जांच पड़ताल चल रही है, 8 घंटे आज पूछताछ हुई है उनकी। बिल्कुल करना ही चाहिए, सरकार का यही काम है करना ही। लेकिन ये भी है कि उनके मंसूबे जानना सरकार को बहुत जरूरी है कि वो किस लिए आई हैं यहाँ पे। ये तो पबजी और ये लव तो एक जरिया भी हो सकता है ना देश की। पबजी की जगह लवजी हो गया है देश। देखिए सही है, हो सकता है कि हमारे देश की खुफिया जानकारी लेने के लिए वो इंडिया में आई हूँ। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना का ही शासन है, उनके भाई और उनके चाचा आर्मी में हैं, तो कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्टेड हो सकती हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्रोजेक्ट की गई, क्योंकि जिस तरीके से खुफिया एजेंसियां भी ये मान रही हैं, यूपी ATS भी ये मानकर चल रही है कि बिना ट्रेनिंग के ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भारत की जो यहाँ की भाषा है हिंदी फर्राटेदार बोल रही है, अंग्रेजी फर्राटेदार बोल रही है। सर पूरी सोची समझी साजिश है, ये पूरी सोची समझी साजिश है। क्योंकि सीमा जी की बातों से जो लग रहा है कि कहती है कि मैं 5वीं पढ़ी हूँ, इंग्लिश बोल रही हैं, हिंदी बोल रही हैं, तो 5वीं पढ़ी महिला जो है इस तरह से बात नहीं कर सकती। पूजा पाठ कर रही हैं, बरगलाने का प्रयास है क्या? बिल्कुल।
सीमा भारत छोड़ो। बताओ पबजी खेलते हो क्या? सीमा भारत छोड़ो, सीमा भारत छोड़ो। अच्छा पबजी खेलते हो क्या भाई? खेलते हो? कोई मिली नहीं क्या? हमको मिली है, मगर इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा मिली है लेकिन पाकिस्तानी नहीं मिली। हाँ इंडियन है। बिहार की लोग हैं। मिलेगी तो क्या या सब अब एक दिन बाद पाकिस्तान के लेके आएंगे इंडिया में। इन्होंने कहा है कि मिलेगी तो मैं उसको छोड़ दूंगा, नहीं स्वीकार करूंगा। अच्छा ऐसे क्यों भाई? हाँ भाई मेरे ऐसे भारतीय मिलेगी तो उसको फूंक दूंगा। हाँ